बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपने छोटे बड़े बहुत सारे पौधे देखे होते हैं, यानी कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं। अक्सर आपकी गली में भी पौधे बेचने वाले आते होंगे ना, तो वो पौधे कहाँ से लाते हैं? वो पौधे उस जगह से लाते हैं जहाँ पर ये सारे पौधे मौजूद होते हैं, और उसे कहते हैं हम नर्सरी, यानी कि पौधों की नर्सरी। आज हमारा यही चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 एट द नर्सरी। मतलब कि आज हम नर्सरी के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जड़ी बूटियाँ वगैरह मौजूद होती हैं। तो आज जो 2 क्लास के बच्चे हैं वो जाने वाले हैं ऑल सीज़न नर्सरी में, यानी कि वहाँ तमाम मौसमों के फूल और पौधे पाए जाते हैं। तो जो मिस्टर यूसुफ हैं वो इस नर्सरी के मालिक हैं। मिस्टर यूसुफ जो हैं वो इस नर्सरी के ओनर हैं, यानी कि मालिक हैं। वो 2 क्लास के बच्चों को खुशामदीद कहते हैं कि आपको मेरी नर्सरी में खुशामदीद, और उन्हें बताते हैं सबसे पहले कि मैं आपको आज मुख्तलिफ़ पौधों के बारे में बताने वाला हूं जो मेरी नर्सरी में मौजूद हैं। सबसे पहले वो जाते हैं एक बड़े से नीम के दरख्त के पास और बच्चों को कहते हैं कि आप इस नीम के दरख्त को देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत और हरा रंग का है। अब बच्चों को बताते हैं वो कि इसका जो तना है, आपने दरख्त का तना देखा होगा, वो जो ब्राउन ब्राउन सा होता है उसे स्टेम कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो दरख्त का तना है, इसलिए हम उसे ट्रंक कहते हैं। दरख्त के तने को हम ट्रंक कहते हैं और प्लांट्स के जो तने होते हैं उन्हें हम स्टेम कहते हैं। दरख्त का तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है और ब्राउन कलर का होता है, इसलिए हम उसे ट्रंक कहते हैं। वो आपको शेल्टर यानी कि साया भी दे रहे होंगे और फल भी दे रहे होंगे। तो बहुत सारे दरख्त जो हैं वो कई 100 साल तक भी आपको ग़िज़ा भी दे सकते हैं और आपको साया भी देते हैं। अब बच्चों को नीम के दरख्त दिखाने के बाद मिस्टर यूसुफ उन्हें रोज़ प्लांट यानी कि गुलाब के पौधों की तरफ लेकर गए। उन्होंने गुलाब के पौधे की तरफ इशारा किया, उसके स्टैम की तरफ इशारा किया और कहा, बच्चों आप ये तना देख रहे हैं, ये तना मजबूत तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं है जितना हमारे दरख्त का तना था। फिर उन्होंने ये बताया कि जो रोज़ प्लांट है वो शर्ब्स होती हैं। शर्ब्स कहते हैं झाड़ियों को। आपने देखा होगा गुलाब के फूलों की डंडी में कांटे भी होते हैं, तो ये शर्ब्स प्लांट हुए, यानी कि झाड़ीदार पौधा हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि जो शर्ब्स होती हैं यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं वो कई सालों तक वैसी रह सकती हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर कोई दरख्त सूख जाता है तो वो सालों तक उसकी झाड़ियाँ वैसे ही रहती हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। फिर वो तमाम बच्चों को वो छोटे पौधों की तरफ लेकर गए। इतने छोटे पौधे थे कि बच्चों को उन्हें बैठकर देखना पड़ा। मिस्टर यूसुफ ने उन्हें बताया कि ये हर्ब्स हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ हैं। इनके जो तने होते हैं वो पौधे की तरह सख्त नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। उन्होंने एक तने को मोड़ भी दिखाया, यानी कि वो इतने नरम थे कि हम उसे आसानी से मोड़ सकते हैं। उन्होंने और बताया कि ये जो हर्ब्स हैं ये बढ़ते तो हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ते, यानी कि इतने लंबे नहीं होते आम पौधों की तरह, क्योंकि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो इनके तनों को क्या करती हैं, मोड़ देती हैं। यही वजह है कि ये ज़्यादा लंबे नहीं बढ़ते हैं। अब छोटे पौधों को देखने के बाद जब ट्रिप का एंड हुआ, यानी कि ख़त्म होने वाला था विज़िट, तो मिस्टर यूसुफ बच्चों को एक नर्सरी के शेड में ले गए। शेड मतलब सायादार जगह थी, वहाँ फ़र्श पर मैट बिछा होता है यानी कि चटाई। सब बच्चे वहाँ पर बैठ गए। मिस्टर यूसुफ ने छत की तरफ इशारा किया और कहा कि बच्चों आपको जो ऊपर की तरफ पौधे दिख रहे हैं ये क्लिम्बर्स होते हैं, इन्हें हम क्लिम्बर्स प्लांट्स कहते हैं, यानी कि ये चढ़ने वाले पौधे हैं। अब चढ़ने वाले पौधे कैसे हुए क्लास? चढ़ने वाले पौधे इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो इतने ज़्यादा नरम होते हैं कि ये बार बार बेंड होने लगते हैं, यानी कि ये गिरने लग जाते हैं, ये खुद से खड़े नहीं हो सकते, इनके तने इतने नरम होते हैं। तो इन्हें बढ़ने के लिए किसी ना किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसमें या तो रस्सी बांधी जाती है या फिर किसी पोल के थ्रू ये ग्रो करना शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा या मनी प्लांट में आपने देखा होगा कि बेलों में अक्सर धागे या रस्सियाँ बनी हुई होती हैं, तो उसके ज़रिए वो ग्रो करना शुरू करती हैं। अब तमाम पौधों को बच्चों ने देख लिया था और उनके बारे में जान भी लिया था कि वो क्या क्या खुसूसियत रखते हैं। अब जब ट्रिप का एंड होने वाला था तो मिस्टर यूसुफ ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताइए कि कौन कौन अपने घरों में पौधे लगाने में इंटरेस्टेड है, यानी कि दिलचस्पी रखता है। तो तमाम बच्चों ने अपने हाथों को खड़ा कर लिया। मिस्टर यूसुफ ने सब बच्चों को कुछ बीज दिए और कहा कि इन्हें आप अपने घर में ले जाकर गमलों में लगाइएगा, या आपने देखा होगा कुछ घरों में क्यारियाँ भी बनी होती हैं तो उसमें लगाइएगा। और फिर आप देखिएगा कि आपको जो ये बीज दिए हैं उनमें से किस किस्म के पौधे निकलते हैं। यहाँ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बच्चों आपने छोटे छोटे बीज को तो देखा ही होगा, वो कितने छोटे छोटे से होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो आज हमारा यूनिट जो है वो सीड से ही रिलेटेड है।
यूनिट नंबर 4 टीनी ग्रीन बॉल्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें जो ऑल सीज़न नर्सरी से जो मिस्टर यूसुफ ने छोटी छोटी सीड्स दिए थे वो आज मिस जो हैं 2 क्लास की मिस साइंस की वो बच्चों को बताने वाली हैं कि उसे कैसे उगाना है। तो वो उसका तरीका बताने वाली हैं। तमाम बच्चे जो हैं वो मिसेस अस्मा के साथ जो है स्कूल के गार्डन में जाते हैं और जो मिसेस अस्मा होती हैं उनके साथ एक और मिस होती है मिस नुसरत। उनके सामने जो रहा है वो बहुत सारे पॉट रखे होते हैं। पॉट कहते हैं गमलों को, खाली गमले रखे हुए होते हैं। मिस नुसरत बच्चों को कहती हैं कि सब बच्चे लाइन बना लें। सब बच्चे लाइन बना लेते हैं। तो वो जो खाली पॉट होते हैं मिस कहती हैं कि हम इसके अंदर भरेंगे मिट्टी और खाद। आपको पता है पौधे के लिए ज़रूरी होती है मिट्टी और खाद दोनों। तो वो माली बाबा की मदद से उन पॉट्स के अंदर मिट्टी और खाद को भर लेते हैं। जब वो उनको भर लेते हैं तो फिर मिस अस्मा जो हैं वो जो ऑल सीज़न नर्सरी से मिस्टर यूसुफ ने बच्चों को छोटे छोटे बीज दिए थे वो अपने बैग में से निकाल कर बच्चों को एक एक दे देती हैं और बच्चों को बोलती हैं कि इन गमलों के अंदर आप एक एक बीज डालें और उसे मिट्टी और खाद से कवर कर दें। बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मिस नुसरत ने उन्हें कहा था। उसके बाद उन्होंने उसमें पानी डाला। मिस नुसरत ने कहा कि पौधों को पानी के साथ साथ सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। हमें अपने गमले ऐसी जगह पर रखने हैं जहां इन्हें पानी के साथ साथ हर रोज़ सूरज की रोशनी भी मिले। फिर उस गमले को हमें टाइम देना होगा क्योंकि बीज ग्रो होने में टाइम लगता है। तो अभी आप जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये खाली पॉट है, इसके अंदर बीज उन्होंने उगा दिया है। उसके बाद जब कुछ दिन गुजर गए तो फिर उन्होंने अपने पौधों को देखा, वो उन गमलों की शक्ल अब ऐसी हो चुकी थी, यानी कि उसके अंदर एक छोटे छोटे से पत्ते निकल आए थे। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर खूबसूरत से छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। अब इन पत्तों को किस चीज़ ने पकड़ा हुआ है? इन पत्तों को प्लांट ने पकड़ा हुआ है, यानी कि ये जो पत्ते हैं ये स्टेम के ज़रिए निकले हुए ना, तो स्टेम ने इन्हें होल्ड किया हुआ है, यानी कि पकड़ा हुआ है। उसके बाद एक बच्ची थी हुमा, उसने पूछा कि मिस स्टेम यानी कि जो तने हैं इन्हें किस चीज़ ने पकड़ा हुआ है? लीव्स को तो स्टेम ने पकड़ा हुआ है, लेकिन स्टेम को किस चीज़ ने पकड़ा हुआ है जो वो खड़े हुए हैं? तो मिस ने बताया कि मिट्टी के अंदर जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़ होती हैं उसने इन स्टेम्स को पकड़ा हुआ है, तभी ये खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप जो इसकी बॉडी देख रहे हैं ना मिडिल वाली, ये अभी एक टूथपिक की तरह है, यानी कि पतली है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा तो ये क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी हो जाएंगी और बड़ी भी हो जाएंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब पौधा इस शेप में था, उसके कुछ दिन गुजरने के बाद पौधा इस शेप में आ गया, यानी कि अब जो है वो बिगर हो गया था, एक पेंसिल जितना बिगर हो गया था। मिस नुसरत ने जब इस पौधे को देखा तो कहा कि बच्चों जल्द ही ये जो पॉट है यानी कि ये जो गमला है वो इस पौधे के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब दिन गुजरेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसे निकाल कर स्कूल के गार्डन में लगा देते हैं। तो मिस नुसरत ने एक पौधे को निकाल लिया, इसमें से मिट्टी के साथ निकाल लिया, ठीक है, सिर्फ गमला छोड़ दिया उन्होंने और मिट्टी के साथ इसे पूरा निकाल लिया एहतियात से और जाकर गार्डन में लगा दिया। बच्चों ने भी बिल्कुल वैसा ही उनके साथ किया। अब रोज़ सुबह स्कूल आते ही बच्चों का सबसे पहले काम होता था कि वो सबसे पहले दौड़कर अपने पौधों के पास जाते थे। वो देखते थे अपने पौधे में कि उनके जो पौधे में लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं और स्टेम है वो कितने बड़े हो गए हैं और उनके अंदर नए पत्ते भी निकल आए हैं। फिर एक दिन जो है वो जो पेंसिल की तरह पौधा था अब वो एक बड़े स्केल की तरह हो गया है। एक दिन उन्होंने एक बच्चे की निदा की चीखने की आवाज़ सुनी। सब बच्चे जो हैं उसने कहा कि देखो पौधे में एक फ्लावर निकल आया है, यानी कि एक फूल निकल आया है। तमाम बच्चे दौड़कर उसके पौधे के पास गए और देखा कि वहाँ एक खूबसूरत छोटा सा येलो कलर का फूल उसके पौधे में निकल आया था। जल्द ही जो फ्लावर निकला था उनके पौधे में वो जो है वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगा, यानी कि वो फल में तब्दील हो जाएगा। मिस नुसरत ने उन्हें बताया और कहा कि क्लास आप सबके भी पौधे में जल्द ही इतने ही खूबसूरत फूल निकल आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्लावर्स होंगे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो फ्लावर्स जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर फ्रूट वाला हमारे पास पौधा होगा तो जब फ्लावर्स निकलेगा तो फ्लावर्स किस में चेंज हो जाएगा? फ्रूट में, यानी कि फल में तब्दील हो जाएगा। उनकी मिस ने वजाहत करते हुए कहा जो हमारे पास ये जो छोटी छोटी बॉल्स होंगी ये शुरू में ग्रीन कलर की होंगी, ठीक है, और छोटी होंगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा तो ये ग्रीन बॉल्स क्या होंगी? थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और रेड कलर में तब्दील हो जाएंगी। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि ये जो है बिल्कुल ही रेड हो जाएंगी। मिस नुसरत ने उन्हें बताया।
अब जो तमाम बच्चों के पास पौधे थे उन सब में जो ग्रीन कलर की बॉल्स लगी थी अब वो तमाम रेड हो गई थी। मिस नुसरत ने तमाम बच्चों को कहा कि अब ये फ्रूट तैयार हो चुका है, अब आप इसे तोड़ लें, लेकिन आराम से तोड़िएगा कि आपका पौधा हर्ट ना हो, यानी कि उसे नुकसान ना हो। तमाम बच्चों ने मिस नुसरत के कहने पर अपने फ्रूट्स को तोड़ा। सबसे पहले उसे धोया और फिर उसे कट किया। उसे कट करने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़का और सब बच्चों ने इसे इंजॉय किया। बच्चों वो फ्रूट आपको पता है कौन सा था? वो फ्रूट था टोमेटो, यानी कि जो सीड्स उगाए गए थे वो टोमेटो के पौधे के थे, यानी कि वो जब बड़ा हो गया वो जो ग्रीन बॉल्स थी वो कौन सा पेड़ था? टोमेटो का। तो बच्चों ने इसे खाकर बहुत इंजॉय किया और उन्हें इन सब में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी इस कहानी सुनने में मज़ा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हमें प्लांट्स कैसे ग्रो करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।